हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 2022 ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें आज हम भारत के मैप से बनने वाले सारे क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि किस किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछली बार क्या क्या नए क्वेश्चन बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 187 से। ठीक है, इससे पहले हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे वहाँ से लिए गए हैं। ठीक, तो आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इससे आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद हैं तो आपका कोई भी फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित। कभी कभी पूछ लेता है कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो एक ही बात है क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वर्तमान समय की बात कर रहे हैं तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो ये 8 के 8 यहाँ पर दिए गए हैं तो आपको अच्छे से इनके नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि इसकी राजधानी पूछता है तो राजधानियाँ भी याद रखना। इसकी राजधानी होती है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी आपकी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट आपका जो बना हुआ है केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली। पहले एक ये अलग था और दूसरा था दमन एवं दीप, लेकिन अब इनको मिलाकर के एक ही बना दिया है, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीप। इसकी राजधानी है दमन एवं दीप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है दिल्ली। जम्मू कश्मीर जो नया आपका यूनियन टेरिटरी बना है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी यही मानी जाती है, 2 राजधानी होती जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लद्दाख। अगला आपका केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ठीक है, इसकी भी यही राजधानी है। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी होती है कवरत्ती। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो दे देंगे चंडीगढ़ और अन्य राज्यों के नाम दे देंगे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सभी आपके राज्य हैं। ठीक है, तो ये 8 याद रखना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इससे आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं, जबकि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 28 आपको याद होने चाहिए और प्रत्येक राज्य की राजधानी भी पता होनी चाहिए। और आप यदि मैप को अच्छे से अपने माइंड में सेट करते हैं तो इससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो 28 राज्य हैं पूछा जाता है कि किस राज्य के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है। तो जब आपको मैप की पूरी जानकारी होगी तो आप बता देंगे कि सबसे मध्य में कौन सा राज्य है, दक्षिणतम राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो सबसे दक्षिण में आपने देखा होगा कौन सा राज्य हमारा तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो आपने देखा है सबसे दक्षिण की तरफ यहाँ हमारा तमिलनाडु पड़ता है। फिर इसके नज़दीकी राज्य पूछा है तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल हमने लिए हैं कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपके तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। अब केवल यही तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछ लेगा गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, या फिर पूछ लेगा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो सारे आपको अच्छे से मैप को देख कर जाना है, तो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जब आप मैप क्लियर करेंगे तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी लग जाएगी। पूछता है कि एक व्यक्ति जो है उसको दिल्ली में है, वो कहाँ है, दिल्ली में है, और दिल्ली से उसको पहले वह मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश के बाद वह छत्तीसगढ़ जाता है, तो उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैप क्लियर करके जाना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन यहाँ पर, कर्क रेखा से पिछली बार क्वेश्चन पूछा था और रिपीट भी हुआ था। पूछता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो इससे कितने राज्य लगते हैं। तो 8 राज्य लगते हैं। अब केवल यही क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, पूछ लेगा कि कौन सा एक राज्य कर्क रेखा से होकर या कर्क रेखा जिससे नहीं गुजरती वह कौन सा है। ठीक है, या फिर किससे गुजरती है। तो आपको बता दें कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है हमारे भारत की। तो कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी जब हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था, तो एक बार आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर से आपको बता दें इसकी ट्रिक होती है गमछा झार मित्र पर। इस तरह से गमछा झार मित्र पर। ठीक है, गमछा झार मित्र
पर। अब यहाँ पर आपको बता दें, गमछा में गा से हो जाएगा आपका गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार के झा से हो जाएगा झारखंड, रा से यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा और पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ये रहे आपके 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरब सागर से लगने वाले राज्य कौन कौन सी हैं। तो जब आपको पता होगा कि अरब सागर कहाँ पड़ता है और बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ती है, फिर इनसे कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो आप इनके करेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि आपका जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट यहाँ पर क्या है आपका अरब सागर है, जबकि पूर्वी तट पर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो अब जितने भी यहाँ पर राज्य पड़ेंगे वो सारे आपके अरब सागर से लगने वाले राज्य होंगे, और जो पूर्व की तरफ आपके राज्य पड़ेंगे वो सारे बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य होंगे। तो पूछा है अरब सागर से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो आपको बता दें यहाँ गुजरात पड़ता है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक। ठीक है, ये राज्य आपके अरब सागर से लगते हैं या अरब सागर को छूते हैं। नेक्स्ट है आपका बंगाल की खाड़ी। तो इस तरफ कौन कौन से राज्य पड़ते हैं आपके आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये राज्य यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से लगते हैं, याद रखना। ठीक है, पूछ लेता है कौन सा एक राज्य बंगाल की खाड़ी से नहीं लगता या फिर लगता है। तो जब आपको पता होंगे कि कौन कौन से लगते हैं तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की तट रेखा कितने राज्यों से लगती है। तट रेखा का मतलब है कि समुद्री सीमा। ठीक है, समुद्री सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपके समुद्र मतलब जल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका जल है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो इससे सीमा कितने राज्य बनाते हैं। तो आपको बता दें कि भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 9 हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं 9। सबसे पहले यहाँ गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, केरल 4 हो गया, कर्नाटक 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा 8 हो गया और पश्चिम बंगाल 9। तो 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा बनाते हैं। पूछता है कि सबसे लंबी तट रेखा कौन सा राज्य बनाता है। तो वो आपका गुजरात राज्य है, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। तो इसे आपको रटना नहीं है, 3 की बात करता है और 3 इसमें आता है त्रिपुरा। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है इससे त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है हमारे भारत का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी एक यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये कहाँ से गुजरती है और कितने राज्यों से होकर लगती है। तो जो भारत का मानक समय है यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे मानी जाती है, और यह हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। अब पूछ लेगा कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं या फिर कौन सा एक राज्य ऐसा है जो मानक समय रेखा को नहीं छूता। तो आपको बता दें वे राज्य जिनसे होकर मानक समय रेखा गुजरती है वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के बंदरगाह से क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इन्हें याद रखें। भारत का पूर्वी तट होता है और एक पश्चिमी तट होता है। तो जो पूर्वी तट है इस तरफ, ठीक है, ये भारत का हमारा पूर्वी तट है, तो इस तरफ कौन कौन सी बंदरगाह है ये याद रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर पड़ता है आपका उड़ीसा। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका कोलकाता, आसानी से याद रहेगा, पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपोर्टेंट विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नूर बंदरगाह आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो ये पूर्वी तट की बंदरगाह हैं। तो केवल ये भी पूछ सकता है कि पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन सा नहीं है या कौन से हैं, या फिर पूछ लेगा विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो किस राज्य में पड़ता है। तो ये सारे आपके पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। जब आपको ये याद रहेंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले आप हमेशा ही सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। तो आपका जो पश्चिमी तट है, ठीक है, पश्चिमी तट पर कौन कौन सी बंदरगाह स्थित हैं। तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है मुंबई में 2 बंदरगाह है महाराष्ट्र में, मुंबई और एक निहावा शोवा, ये दोनों महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मरमागोवा बंदरगाह, गोवा में है। मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में और कोच्चि केरल में। पिछली बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि कोच्चि किस राज्य में पड़ता है, तो केरल राज्य में पड़ता है, वहाँ बंदरगाह नहीं दिया था, केवल राज्य पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन गुजरात से, यहाँ पर जो आपका पश्चिमी तट है इसे डिवाइड किया गया है। पूछते हैं कि गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं। तो 3 भागों में बटा है ये तट, पश्चिमी तट आपका। तो
गुजरात से गोवा का तट कहलाता है कोंकण तट, ठीक है। फिर गोवा से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक का तट कहलाता है आपका केंद्रा तट। और फिर मंगलुरु से लेकर के आपका कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये तट कहलाता है आपका मालाबार तट। तो ये पश्चिमी तट के 3 भागों में डिवाइडेशन यहाँ पर किया है, तो याद रख लेना, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिशा वाला क्वेश्चन बनता है, जो आपको बता दिया कि कोई व्यक्ति दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर मध्य प्रदेश से वो कहीं पर भी जाना चाहता है तो उसकी दिशा क्या होगी, इस तरह से पूछता है। तो आपको बता दें, ऐसा आपको याद रखना है, कभी भी आप आंसर दें तो ये पूर्वी तट होता है, पश्चिमी होता है, उत्तरी तट होता है और ये हमारा दक्षिणी तट होता है। अब यहाँ जो राज्य पढ़ते हैं, आपको जब मैप की पूरी जानकारी होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। तो अच्छी तैयारी करिए, लगे रहिए, मेहनत करिए ताकि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी भी आ गई है। यदि आपको यहाँ पर मौका मिलता है किसका, सीटेट क्वालिफाई यदि आप कर लेते हैं और फॉर्म फिल करते हैं केवीएस का, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तुरंत में ही, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं बच्चे, लेकिन आपका मतलब आपकी किस्मत कहें या जो भी लक कहें यहाँ पर काम करेगा यदि, तो आप केवीएस की वैकेंसी जो आई है इसमें भी आप क्वालिफाई करेंगे और आपको बहुत जल्द ही मतलब आपका लक्ष्य प्राप्त होगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।